एप्लीकेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई गई थी, जिसके तहत एक क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन मांगा गया था, जो कि 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, जिसमें बीएड को जो है बीएड कैंडिडेट्स को जो है प्राइमरी में अप्लाई करने के लिए जो 2018 का नोटिफिकेशन था उसको क्वेश्चन कर दिया गया था। अब जिससे कि बीएड कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं रहे प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज में, तो उसी पर एक रिव्यू पिटिशंस डाली गई थी, या मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, या क्लैरिफिकेशंस के लिए एप्लीकेशंस लगाई गई थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिना ही किसी प्रकार का जजमेंट हुए या बिना किसी प्रकार का हियरिंग के उस पे जो है सीधा डिस्पोज, आप लोग देख सकते हैं डिस्पोज लिखा हुआ आया। एंड अब ये जो एप्लीकेशंस थी आगे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, किसी भी प्रकार की हियरिंग इस पर नहीं होगी। अब इसमें बहुत सारे मतलब हमने भी ये बताया था और बहुत सारे अदर चैनल्स ने भी बताया था कि रिव्यू पिटिशंस होती है, क्यूरेटिव पिटिशंस होती है, जिस पे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा स्थिति साफ की गई है कि आप लोग रिव्यू पिटिशंस, रिट पिटिशंस या क्रिएटिव पिटिशन की बात कर रही है, लेकिन वो पिटिशंस जो है इस केस में एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आप लोगों को इस चीज़ की परमिशन नहीं दी गई है इस केस के मामले में कि आप लोग जो हैं आगे रिट पिटिशन या क्रिएटिव पिटिशंस भी डाल सके। अब वो ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लॉ आता है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोर्ट के द्वारा बहुत ही क्लियरली बताया गया है, This court has consistently taken the view that the judgment delivered by this court while exercising its jurisdictions under Article 136 of the Constitution cannot be reopened in a writ petition filed under Article 32 of the Constitution। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि 136 आर्टिकल 136 के तहत जो रिट पिटिशंस को रीओपन किया जाता है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में हम कोई ऐसा जजमेंट आता है जिससे खुश नहीं है कोई भी पार्टी, तो वो रिट पिटिशंस के लिए एक एप्लीकेशंस डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो जो केस है वो आर्टिकल 32 के अंदर आता है तो आप लोग जो है उसमें रिव्यू पिटिशंस नहीं डाल सकते या रीओपन नहीं कर सकते हैं उस केस को। अब ये आर्टिकल 32 क्या होता है? आर्टिकल 32 का मतलब है हमारे जितने भी संवैधानिक जो अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हुए हैं, उस पर अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, उस पर कोई सवाल उठता है, तो उसको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल 32 बनाया गया है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे प्रावधान हैं। अब उसी प्रावधान के अंतर्गत जो है हम ये भी कह सकते हैं एक 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है, कि उनको शिक्षा का अधिकार देना है। शिक्षा का अधिकार जो था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है सरकार लेकर आई थी। अब वो उनका मौलिक अधिकार है उन बच्चों के लिए। अब वो यहाँ पे इनडायरेक्टली जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ जाकर पढ़ाएंगे? प्राइमरी टीचर्स को, प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे जो कि 6 to 14 एज के हैं। अब वो पढ़ रहे हैं राइट टू एजुकेशन के तहत। राइट टू एजुकेशन के तहत अब सरकार ये कहती है, या फिर जो जजमेंट आया इस बेसिस पे आया कि बीएड कैंडिडेट जो है प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं एज जैसे कि डीएलएड कैंडिडेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस स्पेसिफिक कोर्स को किया है उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो इस वजह से अगर जो बीएड कैंडिडेट्स है अगर वो जाके पढ़ाएंगे तो वो उस 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो इस वजह से इनडायरेक्टली इसको यहाँ पे लिंक किया गया और लिंक करके ये कहा गया कि आप इसमें जिन बच्चों का मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उसी के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे रिट पिटिशंस अप्लाई नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ आपको देखकर इतना समझ में आ गया होगा कि अब आप लोग देखेंगे बहुत सारी ऐसे न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आज ही के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पटना से बिहार से बीपीएससी भर्ती जो चल रही है उसमें बीएड कैंडिडेट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं आर्टिकल 21 और 14 के अनुच्छेद 21 और 14 के तहत समानता का अधिकार और जीवन और आजीविका के अधिकार के तहत।
अब वो कैंडिडेट्स अपने अधिकारों के बेसिस, मौलिक अधिकारों के बेसिस पे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ऐसा उनकी गलती भी नहीं है। देखिए, जब तक 1% भी होप होती है तो सभी लोग ट्राई करते हैं, अगर उनको चांसेस है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। हम भी आपकी जगह होते, कोई भी होता तो वो भी यही करता। सब अपने पार्ट पे ठीक है। सारा जो ये मतलब घोच-पोच हुआ है वो सब सरकार का, हम कह सकते हैं कि एक सरकार एनसीटी के द्वारा जो एक गज़ट लाया गया बिना सोचे समझे और बिना भविष्य के बारे में सोचे, और जिस पे इतने सालों से 4-5 साल से डिस्प्यूट चला, और जब जाकर 5 साल बाद उस पर कोई जजमेंट आया, ना ही उस 5 साल के बिटवीन उस पर कोई स्टे लगाया गया, ना ही किसी प्रकार का कुछ आगे के लिए प्लानिंग की गई। ठीक है। और जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसमें भी स्थिति साफ नहीं है कि ये जो मतलब वर्डिक्ट है ये कब से एप्लीकेबल है। यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि इसी के बेसिस पे पढ़ा रही है स्कूलों में, या इनके बेसिस पे उन्होंने एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए और अब उनकी भर्ती पेंडिंग में है, तो उन कैंडिडेट्स पे भी क्या ये एप्लीकेबल होगा, या आने वाले भविष्य में जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए ये एक जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो जिसकी क्लैरिफिकेशन के लिए ही ये जो आपने पीछे देखा था ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। और अगर यहाँ क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया जाता ना तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो उनके द्वारा जो बताया गया है वो भी ठीक है। अब हो सकता है इस मामले पर आप लोग जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट देना था वो दे चुके हैं। अब उस वर्डिक्ट को कैसे समझना है, कैसे एप्लीकेबल होना है, वो मैटर जाएगा हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में आप स्टेट वाइज अपने हाई कोर्ट में जाकर वहीं का दरवाज़ा खटखटाइए और वहीं पे आप वेट करिए। सुप्रीम कोर्ट आकर कोई फ़ायदा नहीं है अब। ठीक है। इसी प्रकार मैं ये जो बिहार से जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटकाया गया है, तो उसी पे मैं ये बताना चाहूँगा कि शायद ये वाली जो पिटिशंस हैं अगर बिहार से जो लगाई जा रही है, तो ये भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी कि उसको भी डिस्पोज कर दिया जाएगा। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई चीज़ समझ में आने में अगर आपके कोई कमी रह गई है, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब का बटन देखकर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।